प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर एम.एस. पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज आपसे बीकॉम सेकेंड ईयर के कास्ट अकाउंट में मटेरियल कास्टिंग के अंतर्गत इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में चर्चा करूंगा। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी या मितव्ययी आदेश मात्रा। मितव्ययी आदेश मात्रा क्या है? मितव्ययी आदेश मात्रा आदेश की वह मात्रा है जिसमें हमारा मटेरियल कास्ट या सामग्री की लागत न्यूनतम होती है, कम से कम होती है, मितव्ययी होती है। एक बार में मान लीजिए हमको सामग्री क्रय करना है संस्था के लिए, तो सामग्री क्रय करने के कई विकल्प हैं। हम ज़्यादा मात्रा में क्रय कर सकते हैं, कम मात्रा में क्रय कर सकते हैं, या बीच की मात्रा में क्रय कर सकते हैं। तो एक बार में जब हम आदेश देने जा रहे हैं सामग्री को क्रय करने की, तो वो उसमें मात्रा कितनी आदेश को क्रय करने के लिए दी जानी चाहिए, उसमें कितनी मात्रा क्रय करने का आदेश होना चाहिए। जैसे एक संस्था ने अनुमान लगाया कि वर्ष भर में उसको 1200 इकाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये उन्होंने अनुमान लगाया। और इसमें मान लिया जाता है कि 1200 इकाइयों का अनुमान उन्होंने लगाया। अब 1200 इकाइयों को आपको मैनेजमेंट को क्रय करके देना है। तो आपको ये तय करना है कि क्या उस 1200 इकाई को एक ही बार में क्रय करके आप मैनेजमेंट को दे दें, या 600 करके 2 बार में क्रय करके दे दें, या 100 करके 12 बार हर महीना क्रय करके दे दें। ये आपको मैनेजमेंट को जवाब देना है या बताना है। तो आप क्या करेंगे? ऐसी मात्रा तय करेंगे, आपको सामग्री क्रय करना है, उसमें ऐसी मात्रा तय करेंगे जिसमें सामग्री की कुल लागत न्यूनतम हो, या कम हो, या मितव्ययी हो। इसको तय करने के लिए आपको सामग्री की लागतों पर विचार करना होगा। किसी भी सामग्री की लागत में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, 3 बातों को शामिल किया गया है। नंबर 1, सामग्री का क्रय मूल्य। सामग्री का क्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए आपको 1 इकाई खरीदना है, 1 इकाई की कीमत 1 रुपये है, और साल भर में 1200 इकाई खरीदना है, तो 1 रुपये के हिसाब से सामग्री का क्रय मूल्य हो गया 1200। दूसरा, आदेश देने की लागत या ऑर्डरिंग कास्ट। जब आप सामग्री क्रय करने जा रहे होते हैं, संस्था को सामग्री की आवश्यकता होती है, तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डरिंग कास्ट में आपको पूर्तिकर्ताओं का चयन करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ऑर्डर तैयार करना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ऑर्डर हो जाने के बाद वहाँ से सामग्री आपको भेजी जाती है, उसमें ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, यातायात का खर्चा होता है। ट्रांसपोर्ट के दौरान माल का बीमा होता है, जगह जगह उसकी चुंगी लगती है, उसका भाड़ा देना पड़ता है। माल जब आपके पास आ जाती है तो अनलोड होता है, उसका इंस्पेक्शन होता है कि वो माल ऑर्डर के अनुसार है या ऑर्डर के अनुसार नहीं है, इंस्पेक्शन का खर्च होता है। तो सामग्री को ऑर्डर क्रय करने के लिए ऑर्डर देने से लेकर आपके गोडाउन में आने तक के इंस्पेक्शन तक के खर्चे आपके ऑर्डरिंग कास्ट होते हैं। नंबर 3, जब आपकी सामग्री गोडाउन में आ गई, स्टोर हो जाए, तो स्टोरिंग कास्ट होता है, उसका स्टोरेज कास्ट होता है। सामग्री स्टोर में आने के बाद और उस सामग्री का वास्तव में निर्माण कार्य में उपयोग होने तक के बीच
उस सामग्री को आपको अपने गोडाउन में होल्ड करके रखना पड़ता है, तो उसका होल्डिंग कास्ट होगा, उसका संभरण कास्ट होगा, उसकी देखरेख करने की लागत होगी। जैसे जितना सामान आपने स्टोर किया है उसमें जो पूंजी लगी है उसका ब्याज का कास्ट आपको लगेगा, जिस गोडाउन में रखा हुआ है उस गोडाउन का किराया लगेगा, उस गोडाउन का बिजली का खर्चा होगा, बीमा का खर्चा होगा, चौकीदार का खर्चा होगा और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चे उसकी देखरेख में लगेंगे। सामग्री पड़ी रहती है तो उसमें अप्रचलन का खर्चा या उसमें वजन में कमी का नुकसान आपको हो सकता है, तो ये सारे खर्चे आपके हो जाएंगे स्टोरेज कास्ट। तो सामग्री की कुल लागत को निर्धारित करने में हमको 3 कास्ट ध्यान में रखना है। नंबर 1 सामग्री का क्रय मूल्य, जैसे आपने 1 रुपये लिया। नंबर 2 ऑर्डरिंग कास्ट, सामग्री को ऑर्डर देने से लेकर गोडाउन तक आने की प्रक्रिया में या गतिविधि में जो भी खर्चे होते हैं वो ऑर्डरिंग कास्ट। तीसरा, आपका सामग्री गोडाउन में आ गया, स्टोरेज हो गया और जब तक वो सामग्री उपयोग में ना आ जाए उसको स्टोर करके उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, तो उसमें कई प्रकार के खर्चे होते हैं, वो हो गए आपके स्टोरेज कास्ट। अब इन तीनों कास्ट को ध्यान में रखने के बाद आपको ये निर्धारित करना है कि एक बार में आपको कितनी मात्रा क्रय करने का आदेश दें ताकि आपकी कुल लागत न्यूनतम हो। तो इन 3 लागतों में से एक लागत को आप स्थिर मान लेंगे, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य मानकर चलेंगे, इसमें मान्यता है कि वो स्थिर रहेगा। बच गए 2 लागत, ऑर्डरिंग कास्ट और स्टोरेज कास्ट। अब एक उदाहरण लेकर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सामग्री को ज़्यादा मात्रा में खरीदने से इन दोनों कास्ट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कम मात्रा में खरीदने पर इन दोनों कास्ट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वो मात्रा कौन सी होगी जहाँ पर ये दोनों लागतें आपस में बराबर हो जाएंगी और वहीं पर लागत आपकी न्यूनतम होगी और वही मात्रा आपकी मितव्ययी आदेश मात्रा होगी। जैसे 1200 इकाई आपको खरीदना है, मान लेते हैं कि 1200 इकाई हम एक ही बार में खरीदने का आदेश देते हैं। नंबर 1 ऑर्डरिंग कास्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ही बार में अगर 1200 इकाई खरीदेंगे तो एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा, एक ही बार ऑर्डर प्लेस होगा, एक ही बार ट्रांसपोर्ट लगेगा, एक ही बार इंश्योरेंस होगा, एक ही बार सामान आएगा। तो ये सारी प्रक्रियाओं को एक ही बार आपको संपादित करना पड़ेगा। परिणाम में होगा कि आपका ऑर्डरिंग कास्ट कम आएगा। दूसरे कास्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टोरेज कास्ट पर। स्टोरेज कास्ट चूँकि ज़्यादा मात्रा में आपने सामग्री खरीद ली है एक ही बार में, तो उसको होल्ड करके स्टोरेज करके रखने का खर्च आपका बढ़ जाएगा। ज़्यादा मात्रा में आपने खरीदा है तो पूंजी लगी है, पूंजी पर ब्याज का आपका कास्ट बढ़ेगा, ज़्यादा वो गोडाउन में जगह लेगा, किराया ज़्यादा लगेगा, इंश्योरेंस ज़्यादा लगेगा, उसमें क्षय या कमी होने या अप्रचलन होने या गुणवत्ता में कमी होने का डर बना रहेगा। तो ये लागत आपकी बढ़ जाएगी। निष्कर्ष क्या हुआ कि ज़्यादा मात्रा में अगर आपने खरीद लिया तो ऑर्डरिंग कास्ट तो कम आएगा लेकिन आपका स्टोरेज कास्ट बढ़ जाएगा। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि हम कम मात्रा में खरीदते हैं। मान लीजिए हम एक बार में 100 इकाई खरीदते हैं। अब इन दोनों लागतों पर इसका प्रभाव देखेंगे।
100 इकाई एक बार में खरीदेंगे तो आपको 1200 इकाई को खरीदने के लिए 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 12 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो 12 बार ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर देने की लागत आपकी बढ़ जाएगी, वो प्रक्रिया आपको 12 बार करना पड़ेगा। ऑर्डर तैयार करना, ऑर्डर भेजना, माल मंगाना, भाड़ा, बीमा, इंस्पेक्शन, ये 12 बार करना पड़ेगा। तो 100 इकाई या कम मात्रा में खरीदने पर आपको ऑर्डरिंग कास्ट ज़्यादा आएगी। दूसरे लागत पर प्रभाव देखते हैं, स्टोरेज कास्ट। 100 इकाई को रखने पर आपका स्टोरेज कास्ट, चूँकि सामग्री की मात्रा कम है इसलिए आपका स्टोरेज कास्ट कम लगेगा। कम पूंजी लगी हुई है, कम गोदाम का जगह लेगा, वो किराया कम लगेगा, देख रेख कम लगेगा, तो स्टोरेज कास्ट उसका कम होगा। अब आप देखिए, कम मात्रा में खरीदेंगे तो ऑर्डरिंग कास्ट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टोरेज कास्ट कम होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे या गहराई में जाएंगे तो एक निष्कर्ष आप पाएंगे कि अगर एक कास्ट को आप कम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कास्ट बढ़ रहा है, दूसरे कास्ट को कम करने की कोशिश करेंगे तो पहला कास्ट बढ़ेगा। अगर ऑर्डर कास्ट ज़्यादा होगा तो स्टोरेज कास्ट कम होगा, अगर स्टोरेज कास्ट ज़्यादा होगा तो ऑर्डर कास्ट कम होगा। तो अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हम क्या करें या कैसे तय करें जहाँ पर आपका ऑर्डरिंग कास्ट और स्टोरेज कास्ट आपस में आकर बराबर हो जाए, और ये वही मात्रा होगी जहाँ पर आपका टोटल कास्ट या सामग्री की कुल लागत न्यूनतम होगी। तो आप देखेंगे कि न तो एक बार में 1200 इकाई खरीदेंगे, ना एक बार में 100 इकाई खरीदेंगे। आप ऐसी सामग्री की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और एक जगह आप पाएंगे जहाँ पर ऑर्डरिंग कास्ट और स्टोरेज कास्ट आपस में बराबर होंगे। और या तो आप इसको तालिका से एक एग्जाम्पल लेकर देखते जाएंगे, उसमें बना लेंगे कि कुल सामग्री की आवश्यकता वर्ष भर में कितनी है, एक ही बार में 1200 खरीदने पर ऑर्डर कास्ट कितना हो रहा है, स्टोरेज कास्ट कितना हो रहा है, एक बार में 100 इकाई खरीदने पर 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे तो ऑर्डरिंग कास्ट कितना होगा, स्टोरेज कास्ट कितना होगा। और इस प्रकार से एक मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जहां पर ऑर्डरिंग कास्ट और स्टोरेज कास्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये वही मात्रा है, कौन सी मात्रा? मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी उस मात्रा को क्रय करने के आदेश देने में आपको कुल लागत सामग्री की न्यूनतम आएगी, कम आएगी, और वो आपके लिए मितव्ययी होगा। धन्यवाद।